दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम फिर हाजिर है लेकर के एक नया वीडियो जो नए सिलेबस में दिया हुआ है। पेट के सिलेबस में वो मौर्य वंश में कुछ टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, खासतौर पर जो अशोक के बारे में क्वेश्चन बारे में है। तो हमने सोचा कि मौर्य वंश के बारे में शुरुआत से ही कुछ बताते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि मौर्य वंश के बारे में दिया है, अशोक का नाम तो दे रखा है, लेकिन हो सकता है कि आयोग के मन की बात क्या हो जाए, क्या पूछ ले। तो शुरुआत से चलते हैं, पूरा मौर्य वंश क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट जो पेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात चले कि पेट 25 की परीक्षा जो 7 सितंबर को हम बात 7 सितंबर को होना निश्चित है। अब किसी कारण से चेंज हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तो न्यू के अनुसार जो डेट आई है लगभग आयोग के द्वारा वो इसी में। तो बात है मौर्य वंश की। मौर्य साम्राज्य लिखा होता है, तो 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य शासन किया या मौर्य वंश ने शासन किया। तो शुरुआत ये होती है कि इसके संस्थापक कौन है। तो कौन थे संस्थापक थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया। उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे पीसीएस में हो चाहे अन्य परीक्षाओं में। अगर मेगास्थनी के बारे में तो इंडिका पुस्तक बारे में कई बार पूछ चुका है। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में हुई। ये श्रवणबेला एक स्थान है, श्रवणबेलगोला, वहाँ पे। उसके बाद जो शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम बिंदुसार। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने सत्ता संभाली, ये राजगद्दी पे कौन बैठा? तो बिंदुसार गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार तो जो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन। बिंदुसार के बाद जो सत्ता संभाली तो अशोक अधिकारी बना। अशोक पॉइंट यहाँ पे मतलब मेन तो जो आयोग ने सारी सिलेबस में दे रखा है, तो मोटे मोटे शब्दों में दे रखा है कि मौर्य लिख रहा है सम्राट अशोक। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये भी जरूरी है क्योंकि इसका जाना जरूरी है, क्लास ले लो, लेकिन टॉपिक इसी में क्या है। तो बिंदुसार के बाद अशोक उत्तराधिकारी बना 269 ईसा पूर्व। और गद्दी पर बैठने से पहले क्वेश्चन हो सकता है वो कि इसका इतिहास का अशोक इसके पहले क्या था। तो अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन अशोक के देवान नाम पीर और पीरदर्शी अशोक का एक नाम है, सभी को पूछता है। और भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है वो अशोक ने किया। सबसे भारत में शिलालेख हुआ तो उसकी शुरुआत अशोक ने की। अगला पॉइंट है कि जो ब्रह्मलिपि जो अपने यहाँ जो अभिलेख हैं, इनके स्तंभ लेख हैं जितने हैं, तो वो ब्रह्मलिपि में है अपने भारत में। खरोष्ठी लिपि, ये मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान है। और ग्रीक और अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान में इसके स्तंभ है। एग्रोनोमाई, अगला पॉइंट एग्रोनोमाई जो अशोक के ज़माने में जो अशोक के समय में निर्माण अधिकारी होते थे उनको एग्रोनोमाई कहते थे। रानी का अभिलेख ज़्यादातर पूछा गया है कहीं कहीं पर, तो ये रानी का अभिलेख जो कौशाम्बी अभिलेख है उसका नाम है रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक के शासनकाल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको कहते थे। और मौर्य वंश का जो एक लास्ट पॉइंट है कि राजुक कहते थे। अशोक के शासनकाल में राजुक न्यायाधीश को कहते थे। और लास्ट पॉइंट मौर्य वंश का अंतिम शासक, जब शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तो ये भी जानना जरूरी है कि अंतिम शासक कौन। तो अंतिम शासक बृहदत्त था, जिनके सेनापति ने इनको मार दिया था। तो अंतिम शासक बृहदत्त, शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से अंतिम शासक बृहदत्त था। तो पूरा मौर्य वंश शासक 137 वर्षों तक रहा, ये मेन पॉइंट।
तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए मौर्य साम्राज्य से, खासतौर पर अशोक से देखते रहिए कुमार इंस्टीट्यूट। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आपकी पेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद।